हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं और आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे ग्रोसरी के सामने में पिज़्ज़ा चीज़ आया था, तो जब से नहीं बनाया है, आलिया रोज़ बोलती है कि पिज़्ज़ा बना लो, तो बस आज मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डो बनाऊँगी, तो डो में मुझे चाहिए मलाई, क्योंकि ईस्ट नहीं है तो मैं बिना ईस्ट के बनाऊँगी। और ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक, शक्कर, दही, तो इसके साथ हम आटा गूंदेंगे, मतलब डो बना के तैयार करेंगे। और ये मैंने कप ले लिया है नापने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया है, क्योंकि हम सबके लिए पिज़्ज़ा बनेगा तो ज़्यादा डो चाहिए। और इस डो से हम जो है नान भी बना सकते हैं, और बिना ईस्ट के है तो अच्छा है। तो ईस्ट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं जब से सोच रही थी कि ईस्ट मंगाऊंगी और यहाँ पीछे मैंने पूछवाया भी शॉप पर, तो ईस्ट नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने सोचा कैसे करूँ, तो फिर मैंने कि चलो नान बनाते हैं, उसी तरीके से बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के दही ले लिया है, 3 कप मैदा है, उसमें 1 कप भर के दही ताज़ा है, ठीक है। और अब इसमें और जो भी सामान है वो डाल लेंगे। 3 चम्मच में चीनी डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार डालूंगी, और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दूंगी, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूंगी, और दही डालूंगी 2 चम्मच, मलाई 2 चम्मच डालूंगी। और बस सारी चीज़ें मैंने डाल ली। अब इनको अच्छे से मिक्स करके इसका डो बना लूँगी सॉफ्ट, और इसको जो है 2-3 घंटे रख दूँगी, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं, तो मुझे 1 बजे तक बना लूँगी। तो अभी टाइम हो गया है 1:15 हो गया है, और बस मैंने नहा लिया है, बच्चों को तैयार कर दिया है। तो इनाया को तो है दूध टोस्ट खा लिया है इनाया ने, और आलिया इंतज़ार कर रही हैं पिज़्ज़ा का। और मैंने जो है अभी खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि आज हम लोगों का प्लान यही था कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, क्योंकि घर में पिज़्ज़ा बनना है। तो हमने सोचा था कि इतने टाइम बाद हम पिज़्ज़ा खाएंगे तो अच्छे से, मतलब मन भर के खाएंगे, ज़्यादा पिज़्ज़ा खाएंगे। मतलब खाने की जगह हम लोग पिज़्ज़ा खाने वाले थे। और मतलब चीज़ आप लोगों को याद हो, मैंने जब अपना ग्रोसरी का सामान आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें चीज़ आया था। और इतने टाइम से जो है आलिया बोल रही थी कि मम्मी पिज़्ज़ा बना दो, और मैं जो है टालती जा रही थी कि काम की वजह से। मैं सोचती थी चलो अब बना दूँगी, सुबह बना दूँगी, शाम को बना दूँगी। तो कल ही जो है ना हमने डिसाइड कर लिया था कि चलो कल बनाएंगे, और जीसान भी बहुत इंतज़ार कर रहा था। और अब देखिए क्या हुआ कि मैंने क्या है, आज पेपर नहीं पढ़ा था, और आज पेपर में दिया था कि आज 1 से 4 बजे तक जो है लाइट जाएगी। तो अभी जब मैं नहा कर निकली ना, तो 1 बज रहा था, तो लाइट चली गई। और मैंने सोची अभी आ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट जाती नहीं है, बहुत ही कम जाती है, नहीं जाती है, कटौती बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन आज पता नहीं क्यों हुई है। तो पापा ने जो है अभी आवाज़ लगाई कि पंखे वगैरह जो है कम चलाना, मतलब 1 और 2 अलग अलग रूम में नहीं चलाना, लाइट वगैरह बंद कर देना। मैंने क्यों कि 4 बजे लाइट आएगी, 1 से 4 बजे की कटौती। मैंने कि अल्लाह, मैंने कि आज ही मतलब हम मतलब इस चीज़ के लिए बैठे थे, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाएगा माइक्रोवेव में, और माइक्रोवेव लाइट के बिना चलेगा नहीं। तो मैंने कि ये क्या हो गया। तो मैं भी इन लोगों से पूछने गई थी कि लाइट तो आएगी 4 बजे, तो मैंने कि मैं कुछ बना दूँ, खाना ही बना देती हूँ, चलो पिज़्ज़ा छोड़ो, शाम को खा जाएगा। तो ये लोग बोलने लगे कि नहीं, हमें तो पिज़्ज़ा ही खाना है, ठीक है लेट खा लेंगे, कोई बात नहीं है। मैंने कि 4 बजे तक। तो अभी बोल रहे हैं कि फ्रूट काट के ले आओ, फ्रूट खा लेंगे जब तक टाइम पास करते हैं। तो देखो अब फ्रूट काटती हूँ, फ्रूट दे रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कुछ बना देती हूँ, दाल बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगी फटाफट से हाल। लेकिन नहीं, अब ये लोगों को पिज़्ज़ा ही खाना है। आलिया भी नहीं खा रही है, तो आलिया ही बोली मैं पिज़्ज़ा ही खाऊंगी। आप बोलो क्या करूँ। और मैंने जीसान से बोला कि मैं कढ़ाई में पिज़्ज़ा बना दूँ, तो मना कर रहा है कि नहीं कढ़ाई का नहीं खाना, माइक्रोवेव का ही खाना है। और ये भी बोलने लगे पता नहीं कढ़ाई में कैसा बनेगा, तुम फालतू सामान ख़राब हो जाएगा, कढ़ाई वढ़ाई में मत बनाओ, तुम तो थोड़ा देर इंतज़ार कर लो, 4 अभी बज जाएंगे, 1 तो बज ही गया, 2 घंटे 3 घंटे की और बात है, तो इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है, आज फ्रूट से काम चलाते हैं। तो बस अब फ्रूट काटने जा रही हूँ मैं, फ्रूट खाएंगे और इंतज़ार करेंगे। कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि किसी चीज़ के लिए हम लोग मतलब करते नहीं है, और जब करने बैठते तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। मतलब लाइट नहीं है तो ख़राब ही हो गया। मतलब सोच रहे थे कि जल्दी से चलो खाने के टाइम में, मैंने सोचा अभी बनाने रख दूँगी और अभी खिल जाए, क्योंकि हम लोग वैसे भी 1 बजे के बाद ही खाना खाते हैं।
तो इसीलिए मैंने सुबह उसका डो बना कर रख दिया। आलिया बड़ी खुश थी कि मम्मी ने आज डो बना दिया है, आज तो पिज़्ज़ा बन के ही रहेगा। और वो रोज़ बोलती थी दिमाग ख़राब हो गया। तो चलो फ्रूट काटते हैं और देखते हैं। लाइट 4 बजे की बोली है। पेपर में काश मैं आज पेपर पढ़ लेती, वैसे रोज़ पेपर पढ़ती हूँ और आज पेपर नहीं पढ़ा। बोलो, पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसमें पता चल जाता है। तो फ्रूट काटते हैं। तो बस अभी आई हूँ मैं किचन में और टाइम हो गया है 3:30 बज गए और अब भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो लाइट तो नहीं आ रही है, चलो कढ़ाई में ही बनाकर देखती हूँ। मैंने इन लोगों से बोला कि मैं एक तो बनाकर देख लूँ कढ़ाई में कैसा बनता है। लाइट का इंतज़ार करते रहेंगे तो टाइम होता जाएगा और भूख भी लग रही है। और बेटर जो है बहुत अच्छे से, मतलब डो जो है ना बहुत अच्छे से फूल के बढ़िया हो गया है, क्योंकि इतना टाइम हो गया। तो बस यहाँ पे मैंने सॉस, जो पिज़्ज़ा की सॉस थी ना, वो मैंने एक निकाल लिया, पूरा पाउच 2 पाउच लेकर आए थे। पिज़्ज़ा टॉपिंग है ये, तो एक मैंने अभी रख दिया, अगर कम पड़ेगा तो फिर कर लूँगी। और उसमें मैं सॉस मिला रही हूँ, केचप, और इसको मैं जो है अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और वहाँ पर मैंने कढ़ाई को जो है गर्म करने के लिए रख दिया है, नमक डालकर। तो मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ माइक्रोवेव है तो मैं उसी में ही बनाती हूँ हमेशा, कभी भी बनाना होता है तो पिज़्ज़ा। लेकिन अब मजबूरी है लेकिन ये भी है, अगर जिसके यहाँ माइक्रोवेव नहीं है तो अब वो तो जो है कढ़ाई वगैरह में ही बनाते होंगे। तो बस मैं भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ। वैसे मैंने केक वगैरह बनाया है कढ़ाई में, जब मैं कुकिंग की वीडियो बनाती थी ना उस टाइम पर, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा नहीं बनाया कढ़ाई में, शायद नहीं बनाया है। तो बस यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है और उसमें ऑयल लगा लिया है और यहाँ डो ले लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि प्लेट छोटी है तो डो उसमें थोड़ा सा ही लगेगा। और मैं जो है उसकी नीचे की जो ब्रेड है ना पतली ही रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा मोटी ब्रेड मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसलिए घर पर मैं कभी भी जो है पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो थोड़ी सी पतली ब्रेड ही रखती हूँ उसकी डो की। तो बस यहाँ पे मैंने हाथ से कर दिया और मेरा डो देखो इतना मतलब पतला है कि वो हाथ से ही, मतलब बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही, जैसे कि जो पिज़्ज़ा बनाते हैं शॉप पर वो लोग ऐसे ही करते हैं, हाथ से ही करते हैं, बेलते नहीं हैं। तो ऐसा होना चाहिए डो। तो यहाँ पर मैंने कांटे से जो है उसको छेद से कर दी, जिससे ये फूले ना। और फिर उसमें सॉस लगा दी है और आलिया यहीं पर है तो बड़ी खुश हो रही है, क्योंकि वो भी बेचारी सुबह से इंतज़ार कर रही थी और उस चक्कर में हमने तो नहीं खाना खाया, उसने भी साथ में नहीं खाया। मैं उससे इतना चेटी कि तेरे लिए पराठा बना दूँ, कुछ बना दूँ, नहीं, लेकिन बंदी को पिज़्ज़ा ही खाना है। तो यहाँ पर मैंने जो है शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज काट के रख लिए थे बहुत सारे मिक्स करके। तो बस वो रख दी है और यहाँ चीज़ डाल दूँगी अब मैं कद्दूकस करके। तो चीज़ तो देखो अपने ऊपर है कितनी ज़्यादा डालनी है, कम डालनी है। तो बस ये चीज़ डाल दी है मैंने। ये एक पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है, अब बेक होने के लिए जाएगा। तो यहाँ नमक जो है अच्छे से गर्म हो गया है, ये चेक कर लिया है मैंने। और अब जो है इसमें मैं स्टैंड रख दूँगी और ये प्लेट गई। तो अब इसको 20-25 मिनट के लिए बेक होने दूँगी, क्योंकि जब तक वो ब्रेड अच्छे से लाल, थोड़ी सी नीचे से किनारे इसकी लाल हो जाए और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट, मतलब तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ब्रेड बेक अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ जब तक ये हो रहा है, जब तक मैं और एक और तैयार कर रही हूँ और एक और कढ़ाई रख दूँगी, क्योंकि अभी सभी को भूख लग रही है। तो जल्दी जल्दी ज़्यादा बन जाए तो वो ही अच्छा है। तो यहाँ मैं दूसरा तैयार कर रही हूँ। और पापा के लिए तो मैंने जब भी खाना बना दिया था, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, दही था और रोटियां बना दी थी। तो पापा को तो खाना दे दिया था, क्योंकि वैसे ही पापा पिज़्ज़ा खाते नहीं हैं, क्योंकि मेहंदी का रहता है तो इसलिए वो मना ही करते हैं। लेकिन अब बन रहा है लेट तो दे देंगे, खा लेंगे क्योंकि जब फिर हम लोग कहते हैं ना कि पापा खा लो, थोड़ा सा टेस्ट कर लो, तो फिर वो हम लोगों की खा, मतलब सोचते हैं कि बच्चे कह रहे हैं तो खा लेते हैं। तो इसलिए अब शाम को बना रहे हैं तो देकर आएंगे। तो बस इसी टाइम पर आ गई थी लाइट, और लाइट पता कितने बजे आई थी? 4:30 बजे, 4 बजे का टाइम दिया था लेकिन 4:30 बजे आई थी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने कि चलो एक माइक्रोवेव में रख देते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ मैंने जो है माइक्रोवेव ऑन कर दिया है, उसको फिर प्री हीट
प्री कहते हैं, फ्री नहीं प्री हीट पे लगा दिया है। तो बस यहाँ की जो मेरी माइक्रोवेव की बेकिंग ट्रे ना, तो उस पर मैं ऑयल लगा दूँगी। और एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि मेरा भी माइक्रोवेव सेम ऐसा ही है, तो आप उसके बारे में बताएं। तो देखिए ये हमारा माइक्रोवेव है IFB का, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो सामने लिखा रहता है सारी चीज़ें, तो इसमें कन्वेक्शन लिखा है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें कन्वेक्शन पे करती हूँ। जैसे पिज़्ज़ा है कन्वेक्शन पर बनाती हूँ, और केक है कन्वेक्शन पे ही करती हूँ। तो केक में कन्वेक्शन में 170 डिग्री पे उसका टेम्परेचर करके और 4 मिनट के लिए उसको प्रीहीट करती हूँ। और अभी पिज़्ज़ा के लिए मैंने 2 मिनट पे करा है और 200 पे। तो बस यहाँ पे ये प्रीहीट होने वाला है। तो इधर मैंने जो है अपना जो पिज़्ज़ा है उसको भी तैयार कर रही हूँ मैं। और इसमें जो है बड़ा पिज़्ज़ा बन जाता है एक बार में ही, मतलब इतना बड़ा बन जाता है कि 2 जन खा ले। और ये जो है माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है, लेकिन मेरा जो पिज़्ज़ा है वो भी तैयार नहीं हो पाया है। तो चलो जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं डालूँगी पनीर, क्योंकि पहले मैं पनीर भूल गई थी। मैंने पनीर सुबह ही मंगा लिया था, लेकिन मैं भूल ही गई, फ्रीज में रखा हुआ था। तो बस अभी मैंने डाला है, क्योंकि पनीर भी अच्छा लगता है पिज़्ज़े में। और बस इसमें चीज़ डाल लूँगी। तो ये बड़ा पिज़्ज़ा है तो इसमें खूब सारी चीज़ डलेगी। और घर पे बनाने में ये फ़ायदा है कि एक तो सारी चीज़ें देखो ताज़ा रहती हैं और अपने हाथों से बनाई हुई रहती हैं। तो मैं पहले ये बता देती हूँ, देखो जैसे ही जिस पे प्रीहीट करते हैं ना, उस पर ही हम इसका टाइमर बेक होने के लिए भी सेट करते हैं। तो मैंने सेट कर दिया था 15 मिनट का। तो यहाँ पे ये कढ़ाई पिज़्ज़ा जो है, देखते हैं कढ़ाई में बना हुआ, इसको निकाल कर कैसा बेक हुआ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया है। और यहाँ पे मैंने 3 पिज़्ज़े तैयार करके रखे हैं, मतलब 2 तो कढ़ाई में चढ़े ही है और एक ये मैंने तैयार कर लिया था। तो इसको भी मैं लगा देती हूँ। तो इसको ढक कर रख दूँगी, तो इकट्ठे जो है बहुत सारे पिज़्ज़े बन जाएंगे। एक मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, ये देखिए। तो आज हम सब लोग मन भर के पिज़्ज़ा खाने वाले हैं। तो बस अब इसको निकाल कर देखते हैं कैसा बे। वैसे तो ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है और साइड में भी किनारे उसकी जो है बेक हो चुकी हैं अच्छे से। और ऑयल लगाने से ये कि ये आराम से हट रहा है, वरना ये चिपक जाता। ये देखिए, मतलब जो साइड है उसकी बेक होनी चाहिए अच्छे से। थोड़ी सी कलर आ गया है, हल्का गोल्डन कलर, तो इससे ये कि हाँ बेक हो गया है। क्योंकि ब्रेड भी, और ये वाला जो पिज़्ज़ा बना था ना, इतना सॉफ्ट था, और मतलब सॉफ्ट वाला पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। और इसकी ब्रेड जो है बहुत ही अच्छी थी, अलग ही स्वीटनेस आ रही थी, क्योंकि शक्कर डाली थी उसमें और फिर दही और मलाई गई थी इसके अंदर। बहुत अच्छा लगा। जीसान कह रहा था हाँ बाजी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है, जो मार्केट में मिलता है मार्केट से अच्छा पिज़्ज़ा है। तो इसकी जो डो की रेसिपी है ना, बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग एक बार ट्राई करके देखोगे ना, तो आपको भी पसंद ज़रूर आएगी। ये देखिए, ये हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया और कढ़ाई में बना है, बहुत ही अच्छा बना है। अगर माइक्रोवेव नहीं है कोई टेंशन नहीं है, कढ़ाई में बनाइए, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। और ये आलिया बेटी है, इसके लिए तो फर्स्ट पिज़्ज़ा आलिया के लिए है। तो बस आलिया खा रही है और आलिया को तो बहुत ही अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। और यहाँ दूसरा बेक हो गया था तो जीसान को दे दिया है, तो जीसान खा रहे हैं। तो जीसान को बहुत पसंद आया, तो जीसान तो जो है तारीफ़ करता ही जा रहा था कि बाजी बहुत अच्छा बना है। और एक पिज़्ज़ा बड़ा वाला जो है उसमें बेक हो रहा है। तो यहाँ पे आलिया ने खा लिया है, जीसान खा रहा है और एक और बनना है। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने सारे पिज़्ज़े एंजॉय करे हैं, बहुत ही अच्छे लगे। इतने टाइम बाद खाए हैं, 1.5-2 महीना हो गया जब से पिज़्ज़ा नहीं खाया था। और यहाँ पे पिज़्ज़ा बन गया है बड़ा वाला। तो एक बन गया था, वो हम लोगों ने खा लिया है, ये दूसरा रखा था मैंने, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। वो निकाला था ना, तो बस खाने की पड़ रही थी क्योंकि भूखे थे देखो सुबह से। तो बस ये लग रहा था जल्दी से पिज़्ज़ा बन जाए। फिर पिज़्ज़े वाली बात ही अलग होती है, तो ऐसा लग रहा था जल्दी से खा ले, तो फिर वो हम लोग निकाल के खा गए। तो ये दूसरा बनाया है, तो बस ये मैंने सोचा चलो इसको बता देती हूँ। और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा बेक होकर तैयार हो गया है। और हमारे इसमें से टोटल कितने पिज़्ज़े बने थे? 2 बड़े बने थे, 4 छोटे बने थे, तो 6 पिज़्ज़ा बने थे। और ये फ़ायदा है, मैं बता रही थी ना कि फ़ायदा, तो फ़ायदा ये देखो 100 रुपये का चीज़ आया था सिर्फ।
और उसमें से 6 पिज़्ज़ा बन गए हैं। अगर और ज़्यादा डालना चाहते हो तो थोड़े से कम बन जाएंगे, मतलब बड़े बड़े 3 पिज़्ज़ा तो तैयार हो ही जाएंगे अच्छे से खूब चीज़ डालकर। तो देखो सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि मार्केट से जब आलिया के लिए हम पिज़्ज़ा लेते हैं ना, हम लोग खाते हैं तो छोटा वाला पिज़्ज़ा जो है 120 का 30 का देते हैं, और यहाँ पे जो है वही पिज़्ज़ा कितना सस्ता पड़ रहा है और अच्छा है। देखो अपने हाथ से बना रहे हैं तो हमें पता है साफ़ सफाई कैसे करी है और ताज़ी चीज़ें हैं। वहाँ पर पता नहीं डो कब का रखा हुआ आता है, क्योंकि इतना टेस्ट नहीं आता जो घर के पिज़्ज़े का आता है। तो ये अच्छा है लॉकडाउन का फ़ायदा कि घर पे हम लोग सारी चीज़ें बनाकर खा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें हम खा रहे हैं, मतलब इससे सेहत भी ख़राब होने का वो नहीं है। तो अभी हो गया है रात का टाइम। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग गए थे छत पे पतंग उड़ाने के लिए। फिर उसके बाद अब हम लोग नीचे आ गए थे, तो फिर मन कर रहा था कुछ ठंडा पीने का, क्योंकि अक्सर पिज़्ज़े के साथ जो है पीते हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक। तो अब कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी सकते हैं, तो घर की सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो बस ठंडा भी घर का ही पियेंगे। तो यहाँ पे आलिया इनाया के लिए बनी खिचड़ी और मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा, जो मैंने सुबह ही मंगाया था। तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है कि पुरानी चीज़ें जो है वापस आ रही हैं, तो बस रूह अफ़ज़ा तैयार कर रही हूँ मैं। और ये खिचड़ी बन गई है बच्चों के लिए, क्योंकि इनाया ने पिज़्ज़ा खाया नहीं था, आलिया ने खाया था, लेकिन वो जितना खुश हो रही थी पिज़्ज़ा के लिए उतना उसने कम खाया, सिर्फ 3 स्लाइस ही खाई थी। तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना दी थी, क्योंकि बच्चे खिचड़ी जो है अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो रूह अफ़ज़ा है वो तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। तो मैंने इसमें आइस यूज़ नहीं की है, सिर्फ मैंने पानी ठंडा कर लिया था वो डाला है, क्योंकि इतना ठंडा भी पीना अच्छा नहीं है इस टाइम पर, तो मन भी भर जाए और नुकसान भी ना हो, तो वो वाला काम करना चाहिए। तो बस मैंने जो है, और ये वाला रूह अफ़ज़ा मंगाया था मैंने हमदर्द का, क्योंकि यही जो है, क्योंकि मार्केट में आजकल कई कंपनियां जो है रूह अफ़ज़ा बेचने लगी हैं, लेकिन जो सबसे पुराना जो रूह अफ़ज़ा है वो यही है हमदर्द का। तो और इसका जो खुशबू है खोलने से ही पता चलती है, हाँ बहुत अच्छी खुशबू आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दूध में डालकर भी अच्छा लगता है और ऐसे भी। तो बस कभी भी मन होता है ठंडा पीने का तो मैं इसी को पीती हूँ, और कोल्ड ड्रिंक आती है तो कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही थे। तो बस इसी के साथ अपना ब्लॉग में एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।